तो आज हमारी ये जियोग्राफी की पहली क्लास है ना, क्लास नंबर 1। क्लास नंबर 1 जिसमें आपके सारे एग्जाम कंप्लीट होंगे, चाहे वो व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, इसमें आपके सभी जियोग्राफी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्लास नंबर 1 में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भारत, हम भारत को भारत से ही जानते हैं कि भारत का नाम है। अच्छा, भारत की अगर मैं स्थिति की बात करूं कि भारत है क्या, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, राइट। अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो हमें ये नहीं मालूम पृथ्वी गोल है, आड़ी है, टेढ़ी है, कैसी है, कैसी है, चेहरे के जैसे मालूम। तो पृथ्वी हमें ये नहीं मालूम कैसी है, परंतु कहा जाता है पृथ्वी कैसी है, अंडाकार है ना, ये गोल है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे थोड़ी कैसी है, चपटी है, यस और नो। ये नीचे। अगर मैं भारत की अगर बात करूं, हमें भारत के हिसाब से पढ़ना है कि भारत कहां है। अगर मैं पृथ्वी को दो भागों में बांट दूं, पहले मैंने उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटा। अगर मैं इसका उत्तरी भाग की बात करूं तो एक कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव। दो पोल होंगे, एक उत्तरी और दूसरा दक्षिणी। तो ये नीचे हो जाएगा साउथ पोल, या इसको मैं बोलूंगा दक्षिणी। क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैंने दो भागों में बांट दिया, ईस्ट और वेस्ट में। उसके बाद में मैं इसको अगेन दो भागों में बांट देता हूं, ऐसा नो। क्लियर। दो भाग ये हो गए, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी पे अलग अलग महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, 4 महासागर है, बड़ी बड़ी, छोटी मोटी भी और भी है। तो मैं बात कर रहा हूं भारत की, तो मैंने सबसे पहले उत्तर और दक्षिण में बांटा, जिसको क्या बोला जाता है, देशांतर रेखा, यस और नो। देशांतर रेखा अब ये बीच में एकदम सेंटर में डाली है मैंने, बिल्कुल बीचों बीच में, जिससे पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया। क्लियर। ये हमारा उज्जैन वाला मंदिर नहीं है जहां से पृथ्वी के दो भाग हो गए हो, है ना, सेंटर पॉइंट। ये मैं पृथ्वी के बीचों बीच वाली बात कर रहा हूं कि सेंटर रेखा डाली मैंने और इसको नाम क्या दिया गया, 0 डिग्री देशांतर रेखा, यस और नो। अब इसके बाद में, अब देशांतर रेखा क्या दर्शाती है कि देशांतर रेखा से हम क्या निकालेंगे, बताओ। देशांतर रेखा हमें क्या दर्शाएगी, किसी पर्टिकुलर, अगर मैं प्लेस की बात करूं तो मैंने एक देशांतर रेखा डाली, यहां पर ये है 0 डिग्री पे, और इससे मुझे अगर ईस्ट में जाना है, ईस्ट में जाना है, और मुझे मान लो यहां पर 0 डिग्री पे आना है, ये 0 डिग्री पे यहां आना है, मैं 0 डिग्री से जाऊंगा और यहां पर आऊंगा, तो ये मुझे क्या बताएगी, समय या टाइम बताएगी, यस और नो। टाइम बताएगी। इधर भी वैसे ही मैं इधर भी आऊंगा तो यहां भी 0 डिग्री, ये भी हो जाएगी 0 डिग्री। कौन सी रेखा होती है हमारी, मैं खड़ी की बात कर रहा हूं, तो ये कौन सी हो गई, देशांतर रेखा। अब वैसे ही ये टोटल कितनी रेखा है इधर, इधर की अगर मैं बात करूं, ये ऐसा मैं अगर इधर भी डालता जाऊं पूरी कंप्लीट, इधर से ये टोटल मिलाकर के कितनी हो जाएगी, 180, यस और नो। ये यहां से लेकर के इधर 180, ये हो गई, और उसके बाद में 180 ये हो जाएगी। ध्यान देने वाली एक बात ये है कि जो 180वें नंबर की रेखा है, जो 180 वाली है, वो दोनों साइड एक ही है। तो देशांतर रेखाओं की अगर मैं कुल संख्या की अगर बात करूं तो देशांतर रेखा क्या होती है, 360 होती है। और ये क्या बताती है, हमें समय बताती है। क्लियर। क्या बताएगी, अगर मुझे पर्टिकुलर कोई भी प्लेस में, इंडिया की या वर्ल्ड में कहीं भी मुझे क्या देखना हो, अगर समय की अगर जानकारी चाहिए तो मैं किसको देखूंगा, देशांतर। वैसे ही अब ये वाली जो रेखा है, ये 0 डिग्री क्या हो गई, भूमध्य रेखा, या इनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा। तो बीचों बीच वाली को क्या बोलते हैं, भूमध्य या इक्वेटर रेखा, 0 डिग्री। अब ये ऊपर कितनी है और नीचे कितनी। अब एक चीज, अक्षांश रेखा जो है एकदम पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। कभी भी एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर मैं बात करूं किसकी, ये रेखा होगी,
यस और नो? ये टोटल मिला के कितनी है? ऊपर 90 और नीचे भी अगर मैं बात करूं ये कितनी हो जाएगी? 90। तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 180 और प्लस जीरो वाली कितनी हो गई? 181, 181। क्लियर? अब मैं बात कर रहा हूं, हम देख रहे हैं क्या कि ये तो हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया ईस्ट पोल। ये उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ पोल, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत कहां स्थित है? बीच में। यहां पर हमारा भारत स्थित है। यस और नो? अब मैं बात करूंगा कि भारत क्या उत्तर में स्थित है? 0 डिग्री। 0 डिग्री से मैंने ऊपर देखा, कहां है भारत? उत्तरी गोलार्ध में। अब उत्तरी गोलार्ध में तो है, परंतु ये कौन सा है? ईस्ट। तो क्या मैं कह सकता हूं उत्तर और पूर्व के बीच में भारत की स्थिति है, मतलब बीच वाले पोजीशन में स्थिति है भारत की, ये वाले इसमें। तो भारत की स्थिति कहां पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अगर मैं भारत की स्थिति की अगर बात करूं, भारत की स्थिति कहां पर है? तो भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यस और नो? अब हम बात करते हैं कि स्थिति तो ये है, परंतु इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ऐसी कुछ तो रेखा होगी ना। अगर मैं भारत की बात करूं तो 0 से ऊपर आती गई, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा, ऐसी ऊपर जाती है। यस और नो? देशांतरीय और अक्षांश। अक्षांशीय क्या बताएगी हमें कि भारत में डिस्टेंस कितनी है। अक्षांश क्या बताती है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो रेखा हो गई। तो एक क्या बताएगी? एक बताती है क्या? समय, और दूसरा क्या बताएगी? दूरी। समझ में आ रहा है? क्लियर? अक्षांशीय स्थिति जानने से पहले थोड़ा हम बात कर लेते हैं भारत की कि विश्व में ये कौन सा महाद्वीप है? यहां पर पूरा एशिया, एशिया महाद्वीप। भारत कहां स्थित है? एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब एशिया में भी कहां स्थित है? एशिया में भी दक्षिण एशिया में स्थित है। यस और नो? दक्षिण एशिया में स्थित है। अगर मैं दक्षिण एशिया की बात करूं तो भारत हमारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, चाहे वो जनसंख्या के हिसाब से बात कर लो या क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर लो। क्लियर? दक्षिण एशिया में भी, ये दक्षिण एशिया क्या है? महाद्वीप है। दक्षिण एशिया महाद्वीप या दक्षिण एशिया महाद्वीप, उप महाद्वीप बोल सकते हो। एशिया महाद्वीप में दक्षिण एशिया उप महाद्वीप, और इस उप महाद्वीप में भी कितने देश आते हैं? कितने? दक्षिण एशिया उप महाद्वीप की अगर मैं बात करूं, उप महाद्वीप की, तो इसमें कितने देश आते हैं? जो अपने भारत से लगे हुए, इंडिया से लगे हुए जितने देश हैं, जैसे कौन सा हो गया? पाकिस्तान। यस और नो? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद बात करूंगा मैं किसकी? इंडिया। इंडिया के बाद में नेपाल। नेपाल के बाद और कौन सा आ जाएगा? भूटान, बांग्लादेश, और उसके बाद में कौन सा है? म्यांमार, अफगानिस्तान, चीन। आप देखते हो भारत के उत्तर में है। श्रीलंका नीचे दक्षिण में है, नीचे। मैं महाद्वीप की बात कर रहा हूं। जो हमारा श्रीलंका है पूरी तरह से क्या है? दक्षिण एशिया में आता है, परंतु पूरी तरह से समुद्री से घिरा हुआ है। यस और नो? तो हम बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया, जो एशिया महाद्वीप में लगा हुआ है। क्लियर? तो दक्षिण एशिया में कौन सा आता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्लियर? तो ये इसमें अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत इसमें क्या क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है, और दूसरा जनसंख्या में भी पूरा बड़ा है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो भारत की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, और ये एशिया में भी किसमें? दक्षिण एशिया में आता है। और दक्षिण एशिया में दक्षिण उप महाद्वीप का कौन सा है? सबसे बड़ा देश है। दोनों में किसमें? जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। इतना समझ में आया? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं स्थिति की कि भारत की
अक्षांशी व देशांतरीय विस्तार। लो ये कुछ हमारा भारत ऐसा कुछ दिखेगा, मान लेना कि ये भारत है ना। बड़ा डॉट सिलेक्ट कीजिए, वो तो हटेगा। क्लियर? ये ऐसा कुछ हमारा भारत दिखेगा। इसको मैं बीच से रफ कर देता हूं यहां से। ऐसा कुछ दिखेगा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? भारत के। अगर मैं अक्षांशीय विस्तार की बात करूं तो अक्षांशीय विस्तार कौन सा होगा? मतलब ये पॉइंट, ये वाला, और दूसरा ये वाला। यस और नो? तो भारत का दक्षिण में अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करूं तो भारत का दक्षिणतम पॉइंट अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8.4 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट। यस और नो? 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है अक्षांशीय विस्तार और कहां तक चला जाता है? ऊपर मैं अगर बात करूं तो ऊपर कहां तक चला जाता है? 37.6 डिग्री। यस और नो? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8.4 डिग्री उत्तर पूर्वी देशांतर से लेकर के, सॉरी उत्तर पूर्वी अक्षांश से लेकर के कहां तक? 37 डिग्री 6 मिनट तक। क्लियर? समझ में आ रहा है? क्योंकि 8 डिग्री आएगी, फिर उसके बाद में 9 डिग्री आएगी, फिर 10 डिग्री आएगी, फिर ऐसा 11, 12, 13 करते हुए एक आपको बीच में एक और लाइन मिलेगी जिसको हम क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री। उसको क्या बोला जाता है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भी क्या है? अक्षांश रेखा। यस और नो? कर्क रेखा भी क्या है? अक्षांश रेखा है। समझ में आ गया कि हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8.4 से लेकर के कितना? 37.6। क्लियर? इसके बाद मैं बात करता हूं किसकी? देशांतरीय विस्तार की। देशांतरीय विस्तार कितना है बता सकता है कोई? देशांतरीय विस्तार कितना होगा? यस और नो? अच्छा एक चीज हो, इसमें से 8 में से आप 37 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा? 29 डिग्री। मतलब मैं कह सकता हूं कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 29 डिग्री। यस और नो? और दक्षिण में भी जो विस्तार है ये ईस्ट से वेस्ट में, वो भी डिग्री कितना है? वो भी 29, मतलब 68.7। यस और नो? 68.7 डिग्री से लेकर के कितना? 97.25 डिग्री तक कौन सा है? हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। क्लियर? ये जब आप दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा? 29 ही आएगा। 68 में से 97 घटाओगे तो भी मैं कह सकता हूं कि भारत की जो स्थिति है देशांतरीय विस्तार में 29 डिग्री में स्थित है।
29 डिग्री फैला हुआ है। अगर मैं देशांतर अक्षांश की बात करूं तो अक्षांश में भी ये कह सकता हूं कि भारत जो है कितना 8.4 से लेकर के 37 डिग्री तक फैला हुआ है। क्लियर? अब इसी से जब मैंने बोला कि भारत कहां से स्टार्ट हो रहा है, 68 से स्टार्ट हो रहा है, यस और नो? 68 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या मैं इसको भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ना बोल दूं या वेस्टर्न पॉइंट बोल सकता हूं कि जहां पर मेरा 68.7 डिग्री है, यहां पर भारत का ये क्या है, सबसे वेस्टर्न पॉइंट है, या इसी को बोला जाता है क्या, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, भारत का पश्चिमी बिंदु या पश्चिमी पॉइंट। यस और नो? कहां पर स्थित है ये? गुजरात में। अब गुजरात में भी क्या है, इसका नाम क्या है बता सकते हो? क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है गोहरमाथा। गोहरमाथा भी आपको मिलेगा, गोहरमाथा भी मिलेगा। क्लियर? गोहरमाथा या गोहरमाथा। तो ये कहां पर है? ये गुजरात में है। अगर मैं इसके पर्टिकुलर प्लेस की बात करूं तो सरक्रिक गुजरात में है। कहां है? आपको इसकी जगह सरक्रिक भी ऑप्शन में मिल सकता है कि कहां पर है, सरक्रिक। यस और नो? सरक्रिक या गुजरात बोल सकते हो। और ये भारत का क्या है, सबसे पश्चिमी पॉइंट। यस और नो? नेक्स्ट मैं बात करता हूं देशांतर में ही कि अगर मैं बात करूं 97.25 में कि पूर्वी भी तो है, तो पूर्वी कैसा है, सबसे पूर्वी बिंदु है। और पूर्व में आप जानते हो कि कौन सा राज्य आता है आपका, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। यस और नो? यहां मैं अरुणाचल प्रदेश लिख देता हूं। और अरुणाचल प्रदेश में ही एक जिला है जिसका नाम क्या है, तवांग जिला। और पूर्वी बिंदु कौन सा है, तवांग जिला में बिंदु आता है जिसका नाम दिया गया है किबिथु। यस और नो? किबिथु कौन सा है, किबिथु। कहां पर, तवांग जिला, अरुणाचल प्रदेश। कितने, 97.25 97.25 डिग्री पर हमारा कौन सा है, किबिथु है, जो कि कौन सा है, ईस्टर्न पॉइंट। अब मैं बात करता हूं सबसे दक्षिणी बिंदु की। यस और नो? पहले हम उत्तरी बिंदु देख लेते हैं कि उत्तरी बिंदु कहां पर आएगा। उत्तरी बिंदु कहां है, ये वाला यहां आ जाएगा। अब यहां पर आप बता दो, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर या लद्दाख। ऊपर में कौन सा है, 2020 से कौन सा हो गया, लद्दाख। तो लद्दाख में ऊपर है। अच्छा, फोन लगाने के लिए आप कहां जाते हो ये बताओ पहले तो। अगर आपको गांव में नेटवर्क ना मिले, है ना, जब नेटवर्क नहीं मिलेगा तो कहां जाओगे, छत पे आओगे, छत पे आके कॉल करते हो। तो कॉल कहां पर है, इंदिरा कॉल। ये उत्तर में कौन सा है, इंदिरा कॉल। यस और नो? उत्तर में कहां पर है, लद्दाख में। अब मैं बात करता हूं दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु की अगर बात करूं तो यहां पर 8.4 डिग्री दिख रहा है आपको। ये सबसे नीचे दक्षिणी कौन सा राज्य है, सबसे दक्षिणी या साउथर्न स्टेट, तमिलनाडु आएगा यहां पर। यस और नो? तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु का सबसे दक्षिणी बिंदु यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कौन सा आता है, आपने केमोरिन का नाम सुना होगा। यस और नो? कौन सा है,